श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय और 58वां श्लोक, श्लोक नंबर 58। कल के श्लोक में हमने आखिरी में पढ़ा था तो भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तुम मेरे परायण होकर के सब काम करो। अब अध्यात्म के रास्ते में सदगुरु का क्या महत्व है, एक महापुरुष का, एक सच्चे गुरु का, एक प्रभुरूप गुरु का क्या महत्व है, वो हम इस श्लोक में समझेंगे। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि आतिथ्येत त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनंक्षसि। अब देखिए, हम साधारण रूप से देखते हैं कि भक्ति सच्चे हृदय से सतोगुणियों के लिए संभव है। रजोगुणी जो भक्ति करते हैं उसमें दुनिया बहुत ज्यादा होती है, बड़ा लंबा समय लगता है, और तमोगुणियों के लिए तो भक्ति संभव है ही नहीं। अब जो सतोगुणी भी होते हैं तो मन तो उनका भी बस में नहीं होता, और जब तक हमारा मन बस में नहीं होगा तो हमारी आत्म चेतना जागृत नहीं हो सकती। तो इस बात को महापुरुष अच्छी तरह समझते हैं। महापुरुष देखते हैं कि वे किस इंसान का उनमें भाव है, कौन इंसान उन्हें श्रद्धा करता है। भक्ति के रास्ते पर जो भाव है, जो श्रद्धा है, बड़ी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बार बार ये लफ्ज आता है कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा पार। तो इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मद प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य जिसके साथ मन जुड़ा हुआ है, मन की ताकत जुड़ी हुई है, वो संसार में, संसार की वासनाओं में जरूर लिप्त होगा। संसार की वासनाओं के गुण मनुष्य के जीवन में जरूर होंगे। इसलिए हमें अपनी चेतन शक्ति को जगाना होगा। भगवान क्या करें? मेरी चेतना। भगवान की चेतना क्या है? आत्मा। भगवान की चेतना क्या है? विवेक। तो हमारे जीवन में हमारा विवेक जागृत हो जाए, और वो विवेक सर्व दुर्गाणी, हमारे जीवन की जितनी बाधाएं, और भगवान की उस चेतना से, ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। तो चेतना तो हमारे अंदर है, लेकिन कृपा भगवान की है। और हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो किस चीज के हैं? हमारे मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के। तो भगवान कह रहे हैं कि दुनिया में ज्यादातर इंसान जो है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के दुर्गुणों में फंसे हुए हैं। अगर उनसे छूटना है तो हमें अपनी चेतना से, अपनी आत्म शक्ति से जुड़ना होगा। लेकिन वो कब संभव होगा? मद प्रसादात्, गुरु के प्रसाद के द्वारा ही वो संभव होगा। और गुरु का प्रसाद क्या है? नाम। गुरु का प्रसाद क्या है? स्वसंयोग। गुरु का प्रसाद क्या है? अंदर में शब्द और प्रकाश। तरिष्यसि, अब तरिष्यसि का मतलब तैर जाओगे।
तो कोई नदी थोड़ी तैरनी हमने, अपने शरीर रूपी भवसागर को तैर जाओगे। मतलब हमारी आत्मा जो शरीर में फैली हुई है, पहले वे नीचे से सिमटेगी, मूल चक्र पर आएगी, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी, फिर इंद्रिय चक्र पे, फिर नाभि चक्र पे, फिर हृदय चक्र पे, फिर कंठ चक्र पे और फिर आज्ञा चक्र पे आ जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस इंसान के जीवन में एक सच्चा गुरु होता है, वो गुरु से नाम नाम लेता है और नाम नाम लेकर के गुरु की तवज्जो को हासिल करता है, मतलब रिसेप्टिव होता है, गुरु के प्यार को ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। तो उसकी जो चेतना है, उसकी आत्म शक्ति जो शरीर में फैली हुई है, वो एकाग्र होकर के आज्ञा चक्र पर आ जाती है। अथ चेत त्वम अहंकारात। अब देखिए, ये लफ्ज कुछ और है और मतलब कुछ और है इसका। भगवान कह रहे हैं इसलिए तुम चेतो अहंकार से। अब अहंकार का मतलब क्या होता है? अहंकार का असली मतलब होता है अहम आकार, मैं प्रभु से अलग हूं और ये जो आकार मेरा शरीर है ये मेरा रूप है। इस भावना को ही अहंकार कहते हैं। अथ चेतत्वम अहंकारात। अर्जुन, अब तुम अपनी चेतना में स्थित हो जाओ। अब इस बात को भूल जाओ कि तुम शरीर रूप हो। श्रोष्यसि न श्रोष्यसि विनंक्षसि। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अगर तू मेरी इस बात को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं सुनेगा के दो मतलब है। एक मतलब तो है कि वर्णात्मक शब्द जो भगवान मुंह से बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अंतर में वो जो शब्द प्रकट होता है, अगर हम अपने अंतर में उस अनाहत शब्द को नहीं सुनेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, मतलब हमारा मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा। गीता एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है। गीता के शब्दों का मतलब कुछ और है और उसका जो आंतरिक आध्यात्मिक मतलब है वो कुछ और है। तो इस श्लोक का क्या मतलब निकला कि हम आध्यात्मिक उन्नति तभी कर सकते हैं जब एक समर्थ सद्गुरु की तवज्जो हमें मिलती है, हमारा अंदर में शब्द प्रकट होता है और उस शब्द की मदद से हमारी आत्मा सिमटती है। अगर हम शब्द सुनने वाले नहीं हैं तो हम नष्ट हो जाएंगे, मतलब हमारी आत्मा को ये मनुष्य जन्म को मौका मिला है ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगला श्लोक है यत् अहंकारम आश्रित्य न योच्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अब अर्जुन को कह रहे हैं कि यद अहंकारम आश्रित्य, अर्जुन को कह रहे हैं कि ए अर्जुन, अगर तू अपने मन की बात सुनेगा, अपने अहम की बात सुनेगा। अब यहाँ पर अहंकार का मतलब हो गया अज्ञानता, अहंकार का मतलब हो गया मनमुख, मन की बात सुनना। अगर तू अपनी मन की बात सुनेगा और ये कहेगा न योच्य इति मन्यसे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब कि आत्मशक्ति की तरफ ध्यान न दे करके मन इंद्रियों की तरफ तू ध्यान देगा तो तेरा मन क्या कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं मिथ्या एष व्यवसायस्ते, कह रहे हैं ये सब जो बात तू कह रहा है तेरा ये निश्चय जो है ये झूठा सिद्ध हो जाएगा। क्यों सिद्ध हो जाएगा कि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तू कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा
और अगर सपोज सामने से कोई आदमी आता है और तलवार लेकर तेरे पर वार करेगा, तो क्षत्रिय होने के नाते ऑटोमेटिकली तू युद्ध में लग जाएगा। तेरा स्वभाव जो है वो तू क्षत्रिय होने के कारण से युद्ध करना तेरा स्वभाव है। अगर तू ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तू भी कान खोल के सुन ले कि क्षत्रिय होने के नाते तू युद्ध से बच नहीं सकता। क्षत्रिय होने के नाते तू युद्ध में जरूर संलग्न हो जाएगा, तो युद्ध से बच नहीं सकता। आगे कह रहे हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवश्य अपि तत्। अब कह रहे हैं कि जिस कर्म को मोह के कारण नहीं चाहता, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कह रहे हैं तेरा अपना स्वभाव जो है, एक क्षत्रिय होने के नाते तू भी अपने स्वभाव से बंधा हुआ है। और स्वयं कर्मणा, तेरे पिछले जन्म के जो कर्म हैं, अगर तेरे पिछले जन्म के कर्म इस क्षत्रियत्व के लिए, युद्ध के लिए न होते, तो तू क्षत्रिय वातावरण में पैदा नहीं होता। कर्तुम न इच्छसि, और अगर तू ये कहता है कि मैं करने के लिए इच्छुक नहीं हूं क्योंकि तुझे मोह हो गया, अब मोह के कारण से अगर तू अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं निभाना चाहता, मोह की अज्ञानता से तू क्षत्रिय धर्म को नहीं निभाना चाहता है, तो करिष्यसि अवश्य अपि तत्। लेकिन तेरा क्षत्रिय धर्म जो है, तुझे कब तू युद्ध में लग जाएगा तू खुद भी नहीं जानता। क्योंकि जिसका जो जातीय धर्म होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसमें काम करता है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जो स्वभाव होता है, जैसे ब्राह्मण का स्वभाव ब्रह्मत्व के लिए होता है, क्षत्रिय का स्वभाव क्षत्रियत्व के लिए होता है, एक फौज का सिपाही होता है। जहां पर युद्ध की बात आएगी, जहां पर देशभक्ति की बात आएगी, जहां पर देश की रक्षा की बात आएगी, उसे सोचना नहीं पड़ेगा, उसके हाथ पैर अपने आप चल पड़ेंगे। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तू प्रकृति से क्षत्रिय है, तो जितना मर्जी बोल ले मोह के कारण से कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, लेकिन तू तेरे बस में नहीं होगा। तू अपने वास्तविक स्वभाव के कारण से ऑटोमेटिकली युद्ध में लग जाएगा। आगे कह रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अब भगवान कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति अर्जुन, कह रहे हैं अर्जुन, वो अंतर्यामी परमात्मा समस्त जीवों के अंदर में बैठा हुआ है और वही समस्त जीवों को जीवन दे रहा है। भ्रामयन् सर्वभूतानि, और जो संसार में लोग हैं वो भ्रमित हैं, वो भ्रमित है इस बात से कि यंत्र आरूढ़ानि माया, कि माया का जो यंत्र है, माया का जो विधान है, माया का जो विधान है वो इस समस्त ब्रह्मांडों को चला रहा है। माया का जो विधान है वही जन्म और मृत्यु के चक्र को घुमा रहा है। प्रभु अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन विधान माया का है। माया के विधानों से ही कर्मों का विधान रचा गया।
माया के विधान से ही प्रारब्ध कर्म बने, माया के विधान से ही जन्म पालन और मृत्यु बना। तो कह रहे ये सारा विधान तो जो है पूर्व नियोजित है। हमारे जीवन में देख लो, कब क्या होगा हमारे बस में है। 75% हमारा जीवन जो है वो हमारे बस में नहीं है। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। आगे कह रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि तेरे को मैंने इतना ज्ञान दे दिया, तुझे मैंने हर प्रकार से इस संसार के सारे रहस्यों को बता दिया, तो तू एक काम कर, तम एव शरणम गच्छ। कह रहे तू जो है सब तरफ से उस परमात्मा के सर्वभावेन भारत। कह रहे अर्जुन मन के दायरे में रह करके तू कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए तेरा फर्ज बनता है कि तू श्रद्धा पूर्वक जो है वो परमात्मा की शरण में चला जा। तू परमात्मा के शरण में चला जा। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। एक बार तू परमात्मा के शरण में चला जाएगा तो परमात्मा का जो अंश आत्मा तेरे शरीर में विराजमान है, जब उसका कांटेक्ट परमात्मा को मिलेगा तो क्या होगा कि शांति, हमारा मन शांत हो जाएगा, तेरा मन शांत हो जाएगा। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, और तब तो उस अविनाशी और सनातन परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाएगा। अब जो भाई बहन सत्संगी हैं, जिसके जीवन में किसी गुरु ने नामदान दे रखा है, जिन लोगों का शब्द प्रकट है, जिन लोगों का अनाहत शब्द हर समय चलता रहता है, वो इस बात को जानते हैं कि जिसका शब्द खुला हुआ है वो अपनी तवज्जो को अगर शब्द के साथ जोड़े रखे तो संसार के समस्त वातावरणों में वो इंसान समभाव में रह सकता है। और उसी का नाम हम एक सच्चा सत्संगी कहते हैं, एक सच्चा शिष्य कहते हैं, एक सच्चा साधक कहते हैं, एक सच्चा मुमुक्षु कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने वाला। तो भगवान कह रहे हैं तू काहे को अपने दिमाग को इधर उधर फैला रहा है, तू तो उस परमात्मा की शरण में चला जा। जब तू परमात्मा की शरण में चला जाएगा तो उसके बाद फिर तुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तब तुझे जो चाहिए वो परमात्मा की कृपा से तुझे मिल जाएगा। अब कह रहे हैं इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमस्या एतत् अशेषेण यत् इच्छसि तथा कुरु। अब भगवान जो है ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि जैसे किसी बच्चे को माता पिता सब कुछ दे दे और बच्चा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो तो लोग क्या कहते हैं, माता पिता क्या कहते हैं, तो जो माता पिता कहते हैं वही भगवान कहते हैं। इति ते ज्ञानम अक्षातात। ए अर्जुन, मैंने तुझे समस्त तरीके से समस्त ज्ञानों का वर्णन तेरे से मैंने कर दिया। और गुह्यात गुह्यतरम मया, गुप्त से गुप्त जितने ज्ञान थे, तेरे काम क्रोध लोभ अहंकार को दूर करने के लिए जो गुप्त से गुप्त ज्ञान थे वो मैंने तुझे दे दिए। और बिम्रश्च एतत् अशेषेण, अब तू मनन करके इस रहस्य युक्त ज्ञान को, जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है, हर तरह से मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तू उस ज्ञान का मनन कर। और मनन करने के बाद यथा इच्छसि तथा कुर, जैसे तेरी इच्छा होती है
तू वैसा कर भाई। जब गुरु भी तंग आ जाता है तो लास्ट में कहता है मैंने तुझे सारा ज्ञान दे दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, अब तू ये देख कि तू उस ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है कि नहीं है। अपने दिमाग में उस ज्ञान पर मनन कर, जो ज्ञान मैंने तुझे दिया, और उसके बाद निष्कर्ष निकाल अपनी बुद्धि से, और जैसा तेरा दिल करता है तू भाई वैसा कर। ऐसी पोजीशन है। और भगवान भी जो है वो यहाँ पर आकर के, क्योंकि मनुष्य रूप में ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान भी दुखी होते हैं। अब क्या कहते हैं, सर्वम गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा ईस्तो असि मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। अब कह रहे हैं भगवान जब ऐसा कह दिया तो जैसे माता पिता होते हैं, भले वो बच्चे से कह दें कि भाई तेरी मर्जी, जैसा मर्जी कर, लेकिन फिर उनको प्यार आता है। फिर क्या कहते हैं, सर्व गुह्यतमम, कह रहे हैं जो ज्ञान मैंने तुझे सारा गोपनीय ज्ञान दिया था, कह रहे हैं भूया पुनः शृणु में परमम वचा, उस दिव्य ज्ञान को भाई तू एक बार मुझसे फिर सुन, फिर मैं तेरे को रिपीट कर देता हूँ। और क्या ज्ञान है कि इष्टो असि में, कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरी जान है, तेरे में मेरा जो गुण है वो प्रकट हो रहा है। इष्टो असि में दृढ़मिति, तो अपने मन को दृढ़ कर, मजबूत कर, ततो वक्ष्यामि ते हितम, और मैं जो है वो तेरे फायदे के लिए, तेरे हित में, तेरी भलाई के लिए अब तेरे को मैं कुछ कह रहा हूं, उसे तू ध्यान से सुन। और क्या कह रहा हूं, भगवान क्या कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तू एक बात सुन अर्जुन, अब तो अपने बुद्धि को जो है वो विराम दे, और तू क्या कर कि मन मना भव मद भक्तो, भगवान कह रहे हैं कि मेरे मन को अपने मन से जोड़ दे। अब देखिए कि बातें तो बड़ी आसान है, अब दो मन आपस में कैसे जुड़ेंगे। तो गुरु का जो मन है, गुरु का मन दिव्य, हमारे पास तीन मन है, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन, और उसके बाद प्रब्रह्म। तो एक मनमुख जो है दूसरे मनमुख से नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक तरफ भगवान है और एक तरफ इंसान। तो अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तू अपने मन को मुझ में जोड़ दे तो मेरा रूप हो जाएगा मद भक्तो, और अपने दिल में मेरे प्रति एक सच्ची निष्ठा, एक सच्चा प्रेम, एक सच्चा विश्वास पैदा कर। मत याजी, याजी मैंने बताया पूजना, और मुझको ही पूज, मतलब कि मुझको ईश्वर रूप में समझ। माम नमस्कुरु, और मेरे ही तू शरणागत हो जा, तो मेरे ही शरणागत हो जा। जब तक तो मेरे शरणागत नहीं होगा, नमस्कुरु का मतलब होता है नमन कर, शरणागत हो जा। माम एव ऐसी, अगर तू ऐसा करेगा तो मेरा ही रूप हो जाएगा, तो मुझको ही प्राप्त कर लेगा। मतलब मैं तेरे शरीर में, मतलब भगवान की सत्ता जो है वो तेरे शरीर में प्रकट हो जाएगी। माम ऐसी सत्यम, और ये बात मैं जो तुझसे कह रहा हूँ ये बात जो है सत्य है। मतलब तेरे अंदर में प्रभु का वो शब्द रूप और प्रकाश रूप जो है प्रकट हो जाएगा। मैं भगवान या वो भगवान जो सृष्टि का मालिक है वो तेरे शरीर में भी है लेकिन अभी अप्रकट है, वो प्रकट हो जाएगा। ते प्रति जाने प्रियो असि में, और तू इस बात को जान ले, ये मेरी एक तरह से प्रतिज्ञा है। मतलब
तू मेरी बात का विश्वास कर। अब देखिए कि भगवान मनुष्य शरीर में काम कर रहा है और दूसरा मनुष्य है, तो जो मनुष्य है वो जितना मर्जी जोर लगा दे, वो भगवान की अनुभूति जो है इतनी आसानी से नहीं कर सकता। और जो मनुष्य शरीर में भगवान प्राप्त है, भगवान प्रकट है, अब वो मनुष्यों को समझाना चाहे कि मैं भगवान हूं, तो वो चमत्कार तो करेगा नहीं, चमत्कार करते भी नहीं है संत। और फिजिकली एक शरीर वाला दूसरे शरीर वाले को भगवान समझे तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है पूरी तरह से डिक्लेयर करते हैं कि अर्जुन अब जो है पर्दा रखने की जरूरत नहीं है, तू इस बात को जान ले कि ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा विश्वास है, ये मैं तुझे वचन दे रहा हूँ, ये मेरे दिल की सच्चाई है कि तू मुझे बहुत प्रिय है, तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए ही मैं इतना सब कुछ तेरे लिए कर रहा हूं। अब लास्ट में भगवान एकदम फाइनल बात कहते हैं, क्या? सर्वकर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब भगवान लास्ट में कह रहे हैं, कहते हैं अर्जुन देख, तेरे को मैंने बहुत समझा दिया, तेरे पास मन है, तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास ज्ञान है, तेरे पास योग है, तेरे पास सिद्धियां हैं, तेरे पास बहुत कुछ है, और तुझे उनके बल का एहसास भी है, क्योंकि तू एक साधारण इंसान नहीं है। जैसे कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि जब कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी मेरे पास आता है तो मुझे उसको पहले अनपढ़ बनाना पड़ता है, मतलब उसकी पढ़ाई के अहंकार को, उसकी पढ़ाई के उस जोश को कम करना पड़ता है। और वही हाल यहाँ भगवान का है। एक इतने महान व्यक्तित्व के आदमी को अपने सामने शरणागत कराना, वो माथा टेक ले, तो यहाँ पर भगवान बिल्कुल साफ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, अब तू भूल जा, तू महान योद्धा है, तू महान योगी है, तू रिद्धियों सिद्धियों वाला है, तू ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने वाला है, भूल जा। अब तो सिर्फ ये जान कि तू श्री कृष्ण की शरण में है, तूने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। अहं त्वा सर्व पापेभ्य। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि हमारे पाप कर्मों के कारण से ही हमारे प्रारब्ध हैं, और हमारे अंदर जो कमियां हैं वो पाप कर्मों के कारण से, और पाप का ही प्रतिफल है जो काम क्रोध लोग अहंकार में फंसते हैं। तो कह रहे तेरे जो कर्मों के विधान है, देखिए ये अध्यात्म के तरीके से बहुत बड़ी बात है। अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मतलब क्या है कि मैं तुझे अपनी ताकत से त्रिगुणातीत करता हूं, मैं तुझे अपनी ताकत से मन इंद्रियों के देश से परे लेके जाता हूं, मैं तुझे अपनी ताकत से तेरी आत्म जागृति कराता हूं, मैं तुझे अपनी ताकत से अपना रूप बनाता हूं। ये एक महापुरुष की सबसे बड़ी ताकत होती है। नरसिंह सिंह महाराज जी का एक शेर है कि तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे आलम उठा दिए तूने, यक निगाहे जा फजायस बस भवत दरकारे में। गुरु के एक निगाह से हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, यहाँ पर एक तरह से क्लियर कट है, ठीक है, कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। तो भगवान ने पहले विराट रूप भी दिखाई देता, लेकिन देखने के बाद फिर अर्जुन को ये बातें क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि इंसान है, कहीं ना कहीं भावनाओं में त्रुटि आ जाती है। तो भगवान कह रहे हैं अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे समस्त कर्मों के विधान से, समस्त प्रारब्ध कर्मों से तुझे मैं मुक्त कराता हूँ, अपनी शक्ति से तुझे त्रिगुणातीत करके तेरी आत्म जागृति करता हूँ,
और तुम मुझे अपने अंदर में महसूस कर। इस बात को महसूस कर कि साक्षात कृष्ण ही तेरे शरीर में बैठ के काम कर रहे हैं। और जब तू ऐसा करेगा तो तू नहीं लड़ रहा, वो तेरे शरीर में बैठा हुआ कृष्ण लड़ेगा और मैं तुझे तेरा उद्धार कर दूंगा, तुझे मुक्त कर दूंगा। और फिर तू जो कुछ भी करेगा, इस लड़ाई में सैकड़ों हजारों लाखों आदमी तेरे हाथों से मारे जाएंगे, उनका कोई पाप तेरे ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि तू लड़ ही नहीं रहा। तेरे शरीर में बैठा हुआ तो वो परमात्मा लड़ रहा है, तेरे शरीर में बैठा कृष्ण लड़ रहा है, तो कृष्ण का रूप हो गया। यही बात अध्यात्म में, संत मत में शिष्य के लिए होती है। तो शिष्य पहले फिनाफिल सैक, जिसे कहते हैं गुरु में अभेद हो जाना, गुरु रूप हो जाना। उसके बाद फिनाफिल्ला कि गुरु रूप होकर के गुरु शिष्य को अपने में समा करके और फिर परमात्मा में लीन करता है, जिसे फिनाफिल्ला कहते हैं, प्रभु में समा जाना। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तेरा जीवन जो है अब मेरे परायण हो गया है, अब तू और मैं एक हो गए हैं। अब युद्ध तू नहीं कर रहा, तेरे शरीर में बैठा हुआ मैं युद्ध कर रहा हूँ, वो परमात्मा युद्ध कर रहा है। और जब ऐसा होगा तो उसके बाद में तो विजय पक्की है। फिर कौन, भगवान को कौन रोक पाएगा, भगवान की शक्ति को कौन करे। और यही कारण है कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में अगर विजयी हुआ तो अर्जुन विजयी नहीं हुआ, कृष्ण की ताकत विजयी, परमात्मा की ताकत विजयी। और यही भावना हर सत्संगी के लिए, हर शिष्य के लिए, हर मुमुक्षु के लिए, हर योगी के लिए, हर सन्यासी के लिए जरूरी है। तो इस तरह से गीता का जो ज्ञान है ये 100% प्रैक्टिकल ज्ञान है और इस प्रैक्टिकल ज्ञान को हमें अनुभव करना है। जब इस ज्ञान का हम अनुभव करेंगे तभी इसका फायदा होगा और तभी हम इस मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर देंगे। और सच्चा उद्देश्य क्या है कि हम जीते जी हमारी आत्म जागृति हो, जीते जी हम अपने अंदर में सत्व प्रकाश से जुड़े, हम अपने गुरु का कहना माने और जीते जी हम त्रिगुणातीत हो, जीते जी मरने का हमें एहसास हो, जिंदगी और मौत के उस रहस्य को, उस पहेली को हम सुलझा सकें। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और ये श्लोक हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा होना चाहिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मा शुचि। अपने प्रभु की गोद में बैठ जाओ, अपने गुरु के चरणों से लिपट जाओ, उसके बाद गुरु जाने और गुरु का काम जाने। हमारी सारी परेशानियां सॉल्व हो गई, हमारा सारा काम हो गया और हम तो गुरु के आश्रय होकर के हमारा जीवन धन्य हो गया। जय महाराज जी की। ये हमारा 66वां श्लोक यहाँ खत्म होता है, बाकी हम कल लेंगे। जय महाराज।